देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा आज यहाँ पर जापान की एक बड़ी रेसलिंग कंपनी को खरीद लिया गया है। फिन बैलर के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के ट्रिपल एच को मॉक करने के बाद बुकाटी की तरफ से विल ऑस्प्रे को काफी बड़ी वार्निंग आ चुकी है। तो गाइज वहीं जॉन मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने जब ट्रिपल एच को मॉक किया था, तो गाइज काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन विल ऑस्प्रे के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हुए थे। और उसके बाद से ही काफी सारे रेसलिंग एक्सपर्ट के द्वारा विल ऑस्प्रे के प्रोमो को लेकर बात की जा रही है। और यहीं अभी सप्ताह डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर और एनएक्सटी कमेंटेटर बुकाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर विल ऑस्प्रे को इनडायरेक्टली वार्निंग दे दी गई, जहां पर बुकाटी का ये कहना है कि बुकाटी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि विल ऑस्प्रे यहां पर ट्रिपल एच को मॉक कैसे कर सकते गए, क्योंकि गाइस रेसलिंग बिजनेस में हर किसी को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आज भी यहां पर सबसे बड़ी कंपनी गए। और गाइस विल ऑस्प्रे का ट्रिपल एच को मॉक करना विल ऑस्प्रे के करियर में आगे चलकर भारी पड़ सकता है, क्योंकि गाइस बुकाटी ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी हमेशा तो लास्ट लॉन्ग नहीं करेगी और विल ऑस्प्रे उनका पूरा करियर एईडब्ल्यू पर तो ओवर नहीं करेंगे। और एक ना एक दिन विल ऑस्प्रे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर विल ऑस्प्रे के आने से पहले विल ऑस्प्रे का ट्रिपल एच को मॉक करना विल ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के बाद भारी पड़ सकता है। और गाइस यहां पर बुकाटी का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को लेकर जो बातें कही गए वो यहां पर लॉन्ग टाइम में उनके करियर पर काफी भारी पड़ेगी। और गाइस कुछ इस तरीके से बुकाटी ने इनडायरेक्टली पॉडकास्ट के ऊपर विल ऑस्प्रे को ये वार्निंग दे दी गई कि उनके यहां पर इस प्रोमो के कट करने की वजह से या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली फ्यूचर में ऑस्प्रे को साइन नहीं करेगी, और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑस्प्रे को साइन भी करती गए तो गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विल ऑस्प्रे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली गए। वेल गाइस क्योंकि ये बातें अब बुकाटी की तरफ से आ रही गए, तो गाइस इस पर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बुकाटी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर करेंटली एम्प्लॉय गए और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से सैलरी लेते गए, और इसीलिए उनका यहाँ पर ट्रिपल एच का सपोर्ट करके विल ऑस्प्रे को वार्निंग देना उनकी तरफ से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट गाइज जहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फिन बैलर ने इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फिन बैलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले मल्टी ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस बैलर के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब वो यहाँ पर लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने वाले गए। बट गाइस यहीं अगर बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो गाइस पॉसिबली बैलर आपको एईडब्ल्यू पर देखने को मिलने वाले थे, क्योंकि गाइस इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू के ओकाडा, ऑस्प्रे और मोन को साइन करने के बाद भी टोनी खान अब भी यहाँ पर सम ऑफ द बेस्ट रेसलर्स को साइन करना चाहते गए, और एईडब्ल्यू कंपनी की नजर फिन बैलर के ऊपर काफी लंबे टाइम से थी। और गाइस यहाँ पर ये बिलीव किया जा रहा है कि अगर यहां पर बैलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता तो गाइस बैलर इवेंचुअली एईडब्ल्यू कंपनी पर आने वाले थे, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर फिन बैलर को लाने को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। बट गाइस अब क्योंकि बैलर यहां पर मोटे पैसे लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, तो वो यहां पर डेफिनेटली अभी कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर नहीं आएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला वो कौन सा रेसलर होता है जो ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और टोनी खान की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपरव्यू के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी के स्ट्रीमिंग डील को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि क्या यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी उनके पूरे लाइब्रेरी कंटेंट को किसी स्ट्रीमिंग सर्विस पर लाने वाले गए, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर अभी ये कंफर्म नहीं बता सकते गए कि एईडब्ल्यू का पूरा लाइब्रेरी कहां जाने वाला है। बट टोनी खान ये प्रॉमिस कर सकते गए कि 2025 वो ईयर होने वाला है जब एईडब्ल्यू का पूरा कंटेंट किसी बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर जाएगा। और गाइस क्योंकि ऑलरेडी टोनी खान एईडब्ल्यू के टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर एचबीओ मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील को लेकर बात कर रहे गए, तो गाइस टोनी खान ये क्लियर बोल सकते गए कि डेफिनेटली 2025 वो ईयर होने वाला है जब एईडब्ल्यू के फैंस को पिछले 5 साल के एईडब्ल्यू के सभी शो स्ट्रीमिंग पर देखने को मिलेंगे, और एईडब्ल्यू उनका पूरा लाइब्रेरी कंटेंट किसी बड़े स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर ले जाने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूबीडी एईडब्ल्यू के कंटेंट को एचबीओ मैक्स पर मूव करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन
जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज, मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मॉक्सली यहाँ पर उनका टाइटल पावर हाउस हॉब्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज, यहीं अब AEW के अंदर पावर हाउस हॉब्स और जॉन मॉक्सली के इस मैच को कौन बुक कर रहा है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के सभी मैचेस को टोनी खान के द्वारा बुक किया जाता है, बट क्योंकि जॉन मॉक्सली IWGP वर्ल्ड चैंपियन है, तो गाइज इसीलिए जॉन मॉक्सली AEW के अंदर अब यहाँ पर आने वाले जितने भी मैचेस लड़ने वाले गए, उन सभी मैचेस को टोनी खान बुक करने से पहले NJPW के हेड बुकर गेडो से बात करेंगे। और क्योंकि जॉन मॉक्सली करंटली NJPW के बिगेस्ट चैंपियन है, तो गाइज इसीलिए टोनी खान ये मेक श्योर करने वाले गए कि वो यहाँ पर जॉन मॉक्सली के जो भी मैच को बुक करेंगे, उस मैच के अंदर NJPW कंपनी की वैल्यू कम ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर करंटली जापान के बिगेस्ट टाइटल के होल्डर है। और गाइज, यहाँ पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर भी जॉन मॉक्सली का जो IWGP वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाला है, इस मैच को सिर्फ यहाँ पर टोनी खान ने बुक ना करके, बल्कि टोनी खान, रॉकी रोमेरो और गेडो तीनों ने मिलकर बुक किया है। और गाइज, रॉकी रोमेरो, गेडो और टोनी खान तीनों के बात करने के बाद AEW कंपनी ने यह फैसला लिया है कि मॉक्सली उनका पहला टाइटल डिफेंस पावर हाउस हॉब्स के खिलाफ करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान मॉक्सली का ये टाइटल रन कैसे ले जाते हैं। बट गाइज, जहां तक बात रही जॉन मॉक्सली की, तो गाइज यही मॉक्सली के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब NJPW सुपरस्टार हिरोकी गोटो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गोटो ने यहां पर मॉक्सली के साथ पॉसिबल टाइटल मैच टीज कर दिया है। जहां पर हिरोकी गोटो का ये कहना है कि आज से करीबन 5 साल पहले जब जॉन मॉक्सली ने NJPW के अंदर जीवन क्लाइमेक्स में डेब्यू किया था, तो जॉन मॉक्सली को जीवन क्लाइमेक्स के अंदर हिरोकी गोटो ने नीट एंड क्लियर बीट किया था। और उसके बाद ना तो कभी मॉक्सली ने गोटो से कोई मैच रेसल किया और ना ही ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। और गाइज, अब जबकि जॉन मॉक्सली फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए, तो हिरोकी गोटो यहां पर जॉन मॉक्सली के साथ री मैच लड़ना चाहते गए। और मॉक्सली को क्योंकि गोटो ऑलरेडी 1 टाइम बीट कर चुके गए, तो वो यहां पर एक बार फिर से मॉक्सली को बीट करके NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान और गेडो हिरोकी गोटो और जॉन मॉक्सली के बीच में IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच बुक करते हैं या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान की बिगेस्ट फीमेल रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ कि स्टारडम रेसलिंग जापान और दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल रेसलिंग कंपनी है। और लास्ट ईयर इस कंपनी के द्वारा करीबन $10 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया गया था। और गाइस, यही इस कंपनी के इतने लंबे टाइम तक सक्सेसफुल तरीके से चलने के बाद रिसेंटली इस कंपनी के फॉर्मर ओनर रोजी अगावा के फायर्ड होने के बाद अब आज यहाँ पर जापान की बिगेस्ट मेल रेसलिंग कंपनी NJPW ने इस कंपनी को बाय कर लिया है। और गाइस, वैसे तो NJPW और स्टारडम रेसलिंग इन दोनों कंपनी को ही पेरेंट कंपनी बूसी रोड के द्वारा ओन किया जाता है। बट गाइस, क्योंकि स्टारडम रेसलिंग के अंदर बूसी रोड कंपनी का पूरा शेयर नहीं था, तो गाइस इसीलिए बूसी रोड के अलावा स्टारडम रेसलिंग के अंदर और भी काफी सारे लोग यहाँ पर ओन करते थे। बट गाइस, आज यहाँ पर NJPW ने यह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रोजी अगावा के स्टारडम को लीव करने के बाद स्टारडम रेसलिंग का जितना भी शेयर है, वो सारा शेयर NJPW कंपनी के द्वारा बाय किया गया है। और गाइज, NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर NJPW कंपनी स्टारडम रेसलिंग को पूरी तरह से ओन करती गई। और NJPW के स्टारडम रेसलिंग को बाय करने के बाद अब यहाँ पर NJPW कंपनी ये डिसाइड करेगी कि स्टारडम रेसलिंग कब यहाँ पर उनका शो करने वाली गए। और गाइज, क्योंकि पहले यहाँ पर काफी बार जापान के अंदर NJPW और स्टारडम दोनों के शो एक ही दिन और एक ही टाइम पर होने की वजह से फैंस यहाँ पर दोनों में से किसी एक शो पर जाते थे। वहीं NJPW के स्टारडम को बाय करने के बाद अब NJPW ये मेक श्योर करेगी कि जब यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग उनका शो करे, तो NJPW उस समय उनका शो ना करे। और जब यहाँ पर NJPW उनका शो करे, तो स्टारडम रेसलिंग उस समय उनका शो ना करे। और अब क्योंकि NJPW ने स्टारडम को ऑफिशियली बाय कर लिया है, तो गाइज इसीलिए स्टारडम रेसलिंग और NJPW के बीच में हमें यहाँ पर और भी ज्यादा क्रॉस प्रमोशन देखने को मिलने वाला है। और अब आप लोग ये 100% कंफर्म मान सकते हो कि इस साल के फॉरबिडन डोर के अंदर हमें यहाँ पर स्टारडम के काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के स्टारडम को मल्टी मिलियन देकर साइन करने के बाद NJPW कंपनी अब इस कंपनी को कैसे रन करती गए। और गाइज, यहाँ पर बूसी रोड के अंदर NJPW और स्टारडम का आगे क्या होता है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, NJPW का स्टारडम रेसलिंग को बाय करना NJPW कंपनी का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे
किसी अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।